Assalamualaikum to all my students. I'm your computer teacher from Metropolitan Foundation School. How are you? I hope you all are fine and spending a quality time with your family at home. You must follow all these instructions before starting your work. You should do work in your copies. Write a date on your page. First letter should be capital. Use finger space between the words. Assalamu alaikum students. This is your assignment of computer, month of September and class 4. Now your month is month of September and your chapter name is आउटपुट डिवाइसेस. लास्ट टाइम स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था इनपुट डिवाइसेस के बारे में और उसके अंदर मैंने आपको बहुत सी इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल दी थी और एग्जांपल के बारे में बहुत ही डीपली समझाया था. तो आज इनपुट डिवाइस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस का. आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हमें फ़र्स्ट टॉपिक दिया हुआ है मॉनिटर, लेकिन मॉनिटर को एक्सप्लेन करने से पहले बुक के अंदर फ़र्स्ट हमें आउटपुट डिवाइस की थोड़ी सी डेफिनेशन एक्सप्लेन की है. आउटपुट डिवाइस से मुराद वो चीज़ या वो चीज़ जो हमारे पास एज आ आउटपुट की शक्ल में हमारे पास आए. जस्ट लाइक हम लोग कंप्यूटर के अंदर कुछ भी वर्क करते हैं, ठीक है. अब वो वर्क हमने कंप्यूटर में किया, वो कंप्यूटर के अंदर ही सेव है. हमारे पास आउटपुट की शक्ल में, कोई पेपर की शक्ल में कोई भी चीज़ हमारे हाथ में कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है. वो चीज़ जो है, जो वर्क हमने किया, जो फाइल, जो असाइनमेंट हमने बनाया, वो चीज़ सिर्फ कंप्यूटर के अंदर ही सेव है. अगर वो कंप्यूटर के अंदर सेव है तो वो हमारी इनपुट डिवाइस कहलाएगी. क्यों? क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है. हम उसको सिर्फ देख सकते हैं. अगर हमें जब भी उस चीज़ की ज़रूरत पड़े हम उसे दोबारा ओपन करके हम देख ज़रूर सकते हैं, लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते, ठीक है. तो वो चीज़ जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते, वो चीज़ इनपुट डिवाइस कहलाती है. और यहाँ पर हम आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं. तो वो चीज़ जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, वो चीज़ हमारी आउटपुट डिवाइस कहलाती है. अब ये हमारी आउटपुट डिवाइस की छोटी सी डेफिनेशन थी जो आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है. अब यहाँ पे हमें फ़र्स्ट टॉपिक दिया हुआ है मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस आफ्टर ऑफ processing of data in the CPU. All the types of information is transmitted on the screen monitor. Example: word, picture, cartoon, newspaper, etc. क्या बोला है हमें? मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस. मॉनिटर क्या है? हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है दैट लुक लाइक सिमिलर टू अ टीवी. ये हमें मॉनिटर किसकी तरह लगता है? एक टीवी की तरह लगता है. आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इन द CPU, जब भी हम कोई काम करने के बाद वो वर्क प्रोसेस करता है, वो डेटा हमारा प्रोसेस करता है CPU के अंदर. ऑल द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर ट्रांसमिटेड ऑन द स्क्रीन. जितना भी इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है स्क्रीन मॉनिटर के ऊपर. जस्ट लाइक एग्जांपल के ऊपर हमने वर्ड्स टाइप किए, कोई पिक्चर पेस्ट करी, कोई कार्टून हमने ओपन किए, कोई न्यूज़ हमने देखी, एक्सेट्रा. अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी, मॉनिटर आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. मॉनिटर जो है वो डिवाइड किया गया है, हमें 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है. फर्स्ट कौन सी टाइप है? एनालॉग मॉनिटर. देन सेकेंड वन इज़ डिजिटल मॉनिटर, ठीक है. क्या कहा हमें यहाँ पर कि मॉनिटर क्या है, एक किस तरीके से लगता है कि एक हमारे पास एक जस्ट लाइक आ टीवी, जैसे हमारे पास टीवी होता है. टीवी के अंदर हम डिफरेंट कार्टून्स देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, ड्रामा वगैरह देखते हैं. लेकिन कार्टून के अंदर हम टीवी के अंदर हम वर्ड टाइप नहीं कर सकते, टीवी के अंदर हम पिक्चर पेस्ट नहीं कर सकते. तो ये जो इंक्लूडेड काम होता है ये सब मॉनिटर के अंदर होता है. मॉनिटर की हमें 2 टाइप्स बताई गई. कौन कौन सी? एनालॉग मॉनिटर, सेकंड वन इज़ डिजिटल मॉनिटर.
According to the technology, monitor is divided into two types. मॉनिटर को डिवाइड किया गया है हमें टू टाइप्स के अंदर, एनालॉग मॉनिटर, डिजिटल मॉनिटर. फर्स्ट हेडिंग इज एनालॉग मॉनिटर. Analog monitor can display a few numbers of colors. They cannot be used for multiple purpose. Their prices are less than digital monitor. क्या कहा है हमें यहाँ पर? एनालॉग मॉनिटर कैन डिस्प्ले अ फ्यू नंबर ऑफ कलर्स. एनालॉग जैसे हम टीवी के अंदर हम एक पिक्चर देख रहे हैं, हमें कार्टून देख रहे हैं, उसके अंदर हमें डिफरेंट कलर शो होते हैं कि अगर कोई ट्री दिखाया है तो उसका कलर ग्रीन दिखाया है, उसका जो नीचे की शाख है उसका कलर ब्राउन दिखाया है, या फिर कोई कार्टून का कैरेक्टर शो हुआ तो उसने कपड़े किस कलर के पहने हैं, उसने जो है वो कैप किस तरीके से पहनी है, उसके शूज़ किस कलर के, मतलब हर चीज़, हर कैरेक्टर, हर इक्विपमेंट या हर थिंग एक अलग कलर शो करती है. ऐसा तो नहीं होता कि जैसे कार्टून ने जस्ट लाइक पर्पल कलर का सूट पहना है तो वही पर्पल कलर हर जगह पे फैला हुआ है. आसमान है तो वो भी पर्पल है, ट्री बना हुआ है तो वो भी पर्पल है, बल्कि ऐसा नहीं होता. ठीक है, डिफरेंट कलर के ऊपर हमें मॉनिटर एक कार्टून शो करता है. इसी तरीके से यहाँ पे हमें कहा है क्या है कि एनालॉग मॉनिटर कौन सा मॉनिटर है जो कलर शो करता है बट फ्यू नंबर्स ऑफ कलर, बहुत ही कम मिकदार में हमें नंबर्स कलर्स शो करता है. दे कैन नॉट बी यूज़ फॉर मल्टीपल पर्पस. ये वाला मॉनिटर हमें मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बहुत कम थिंग्स में हम इस मॉनिटर को यूज़ करते हैं. देयर प्राइजेस आर लेस दैन डिजिटल मॉनिटर. इसकी जो प्राइस है वो बहुत कम है डिजिटल मॉनिटर से, मतलब डिजिटल मॉनिटर से एनालॉग मॉनिटर बहुत ज़्यादा चीप है. फिर हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग दी हुई है डिजिटल मॉनिटर. डिजिटल मॉनिटर कैन डिस्प्ले सो मैनी कलर एज़ कम्पेयर टू एनालॉग मॉनिटर. डिजिटल मॉनिटर डिस्प्ले करता है बहुत सारे कलर. अगर हम कंपेयर करें उसको एनालॉग मॉनिटर से, तो एनालॉग मॉनिटर किस पे वर्क करता है? फ्यू नंबर्स ऑफ कलर. और यहाँ पर डिजिटल मॉनिटर किस पे वर्क करता है? सो मैनी कलर्स. डिजिटल मॉनिटर आर बिगर इन साइज एंड फास्टर. डिजिटल मॉनिटर जो है वो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है और बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है. बट देयर प्राइजेज़ आर टू मच एज़ कम्पेयर टू अदर मॉनिटर. बट इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है अगर हम बाकी मॉनिटर को इससे कंपेयर करते हैं. ठीक है, डिजिटल मॉनिटर आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. अब जो मॉनिटर थी उसकी टू टाइप्स थी, कौन सी थी? एनालॉग और डिजिटल. अब जब हमने इसके बारे में पढ़ा तो डिजिटल मॉनिटर की भी टू टाइप्स हैं. कौन कौन सी हैं? मोनोक्रोम मॉनिटर एंड कलर मॉनिटर. सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोक्रोम मॉनिटर के बारे में. यहाँ पर हमें स्क्रीन पर एक मॉनिटर, एक पूरा कंप्यूटर का सेटअप शो किया गया है. मोनोक्रोम मॉनिटर कैन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन जर्नली इन वन कलर, ब्लैक एंड वाइट. जो मोनोक्रोम मॉनिटर था वो बहुत ही, आजकल के मॉनिटर्स के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं की गई. हमें जिस तरीके से फर्स्ट चैप्टर में हमने कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ी कि आहिस्ता 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 कंप्यूटर इंक्रीज़ होता गया, एक्सपेंड होता गया, बढ़ता गया, उसके अंदर और अच्छाइयाँ और स्पेसिफिकेशंस आने लग गई. तो ये उस टाइम की बात की गई है कि जब मोनोक्रोम मॉनिटर था तो वो जो है वो किसके ऊपर वर्क करता था? सिर्फ उसके अंदर जो कलर शो किए जाते थे वो ब्लैक और वाइट. अगर हम उसके अंदर कोई कार्टून देख रहे हैं, कोई गेम्स खेल रहे हैं, तो वो गेम और कार्टून सिर्फ टू कलर्स पर इंक्लूड होते थे. कौन कौन से टू कलर? ब्लैक एंड वाइट इनफ. इसके अलावा कोई भी कलर ये वाला मॉनिटर शो नहीं करता था. नेक्स्ट मॉनिटर है आपके पास कलर मॉनिटर. Color monitor display information in many colors. Most of the monitors are available in market. क्या कहा इन्होंने? कलर मॉनिटर क्या था? सो मैनी कलर्स शो करता था. जैसे यहाँ पे हमें पिक्चर में शो किया गया है कि इसने एक प्रिंट आउट निकाला जिसके अंदर बहुत से
कलर के ऊपर काम किया गया है, जैसे ऑरेंज हो गया, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक और रेड। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। इसी तरीके से जो कलर मॉनिटर था वो बहुत सारे कलर्स के ऊपर वर्क करता था, जो आज भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर हेडिंग दी गई है प्रिंटर। अ प्रिंटर इज़ अ पॉपुलर output device that print information from the computer on paper. Thus it presents the output in the form which we can carry, send or read independently of the computer. प्रिंटर क्या है, आप सबको पता है प्रिंटर क्या होता है। कोई भी वर्क जो हम कंप्यूटर में करते हैं, कोई भी जैसे हमने CV मेड करी, कोई काम किया हमने, कोई पिक्चर पेस्ट करी, उसकी हमें प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट से मुराद वो चीज़ या वो पेपर जो काम हमने कंप्यूटर में किया वो हमारे पास एज अ पेपर की शक्ल में हमारे पास आए, हमारे हाथ में आए। वो हमारे पास क्या है, एक आउटपुट है जिसको हम लोग देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो प्रिंटर जो है ना, एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर के अंदर हम जितना भी वर्क करते हैं वो सब उस प्रिंट आउट के शक्ल में हमारे पास आ जाता है। अ प्रिंटर इज़ अ पॉपुलर आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। ये क्या करता है, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करता है ऑन पेपर, पेपर के ऊपर प्रिंट करता है। दैट्स इट प्रेजेंट द आउटपुट इन द फॉर्म विच वी कैन कैरी, सेंड और रीड। ये हमें एज आउटपुट की शक्ल में हमें एक चीज़ प्रोवाइड करता है जिसको हम इजीली रीड कर सकते हैं, इजीली हम इसको सेंड कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ द कंप्यूटर। ये डिपेंड करता है कंप्यूटर के ऊपर। अकॉर्डिंग टू देयर टेक्नोलॉजी, प्रिंटर आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हुई, प्रिंटर की जो है वो 3 टाइप्स हमें शो की गई हैं। कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। नाउ फर्स्ट वन इज़ कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर print one character at a time. They print at a speed of around 30 to 600 character per second. क्या कहा इन्होंने, कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा प्रिंटर था जो एक वक्त में एक कैरेक्टर प्रिंट करता था। एक कैरेक्टर से मुराद एक अल्फ़ाबेट भी हो सकता है और एक वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो वो एक टाइम के अंदर या तो एक वर्ड प्रिंट करता था या फिर एक अल्फ़ाबेट प्रिंट करता था। दे प्रिंट एट अ स्पीड ऑफ अराउंड 30 to 600 कैरेक्टर पर सेकंड। ये क्या करता था, 30 से लेकर 600 अल्फ़ाबेट या 600 कैरेक्टर प्रिंट करता था पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमें यहाँ पर दी गई है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर द एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर प्रिंटर। हमने पहले कैरेक्टर प्रिंटर पढ़ा, फिर उसकी हमें एक एग्जाम्पल दी गई डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम। ये ऑब्वियसली कैरेक्टर प्रिंटर की टाइप है, तो ये भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से वर्क करती है। ईच कैरेक्टर इज़ प्रिंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ डॉट। कोई भी कैरेक्टर इस तरीके से इसके अंदर प्रिंट होता था जैसे कोई डॉट हमारे पास शो किए गए हों। फिर हमारे पास नेक्स्ट टाइप्स हैं लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर आर हाई स्पीड प्रिंटर दैट प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम. They are used when large quantity of output is required as they produce the output quickly. क्या कहा इन्होंने, लाइन प्रिंटर क्या होता है, एक बहुत ही हाई स्पीड प्रिंटर था ये, दैट प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम. ये एक टाइम में एक पूरी लाइन प्रिंट कर देता था ईज़िली. दे आर यूज्ड व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज़ रिक्वायर्ड. ये तब यूज़ किया जाता था जब लार्ज क्वांटिटी में, जब एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमने काम करना हो, पूरी फाइल मेड करनी हो और उसका प्रिंट आउट निकालना हो, तो वो इसलिए यूज़ होता था कि एक एक लाइन करके वो जल्दी जल्दी करके प्रिंट हो जाता था. अगर यही काम हम कैरेक्टर प्रिंटर में करें तो बहुत ही स्लो होगा, क्योंकि वो एक टाइम पे एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा. ठीक है,
फिर हमें कहा गया है एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रिंटर इज ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर की एग्जाम्पल दी गई है हमें, कौन कौन से एग्जाम्पल है, ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। नेक्स्ट हमें हेडिंग दी गई है यहाँ पर पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर प्रिंट अ होल पेज एट अ टाइम। अब जो पेज प्रिंटर था वो एक टाइम पर एक पेज प्रिंट करता था, जो हमारे पास आज का प्रिंटर है। आपने खुद देखा है कि हम एक पेज इजीली वो प्रिंट हो जाता है, तो वो आज का प्रिंटर है। पेज प्रिंटर प्रिंट अ होल पेज एट अ टाइम। एग्जाम्पल ऑफ प्रिंटर इज इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। कौन कौन से प्रिंटर इसके एग्जाम्पल हो गए, इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। अ पेज प्रिंटर रिक्वायर्स मोर मेमोरी देन करेक्टर और लाइन प्रिंटर। अब इसके अंदर जब वो एक टाइम पे एक पेज जो है वो प्रिंट करता था, तो इसको बहुत ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती थी। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है इंकजेट प्रिंटर, जो किसके एग्जाम्पल है, पेज प्रिंटर की। ठीक है, एन इंकजेट प्रिंटर यूज वेरी स्मॉल इंक ड्रॉप टू प्रिंट करेक्टर ऑन पेपर। इंकजेट प्रिंटर जो है वो यूज़ करता था बहुत ही स्मॉल ड्रॉप इंक का, मतलब एक ज़रा सा ड्रॉप हम इंक का उसके अंदर डालते थे तो वो एक कैरेक्टर प्रिंट करता था। द प्रिंट क्वालिटी इज़ बेटर दैन द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसकी क्वालिटी बेटर थी, अच्छी थी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से, बिकॉज ईच कैरेक्टर इज़ फॉर्म बाय न्यूमरस डॉट ऑफ इंक गिविंग द रिजल्टिंग लेटर आ यूनिफॉर्म लुक। क्योंकि डॉट मैट्रिक्स में क्या क्या था, वो जो एक वर्ड या एक कैरेक्टर प्रिंट करता था तो वो डॉट की शक्ल में करता था, नॉट अ लाइन। एक तो हम लाइन की शक्ल में ए लिखते हैं या कोई भी अल्फ़ाबेट लिखते हैं, तो वो क्या करता, डॉट 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 के उसमें ए लिखता था। तो वो जो है वो इतना अच्छा, और लोगों ने उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया था। दिस प्रिंटर रिक्वायर्ड इंक cartridge that they have been refilled or replaced when the ink is used up। इसके अंदर हम बहुत सी टाइप ऑफ इंक यूज़ कर सकते थे, जैसे यहाँ पे हमें पिक्चर में शो किया गया है। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग दी गई है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर यूजेस अ लेज़र बीम टू प्रोड्यूस अ वेरी हाई क्वालिटी रिजल्ट बट इट इज़ कॉस्टली। लेज़र प्रिंटर जो था वो वो किस तरीके से वर्क करता था, एक लेज़र के उसके अंदर एक लेज़र बीम होती थी जो प्रोड्यूस करती थी हाई क्वालिटी रिज़ल्ट। वो जब भी हम लोग कोई चीज़ प्रिंट करते थे, तो जब हम उसमें वर्क करते थे तो उसके अंदर से एक लेज़र बीम गुजरती थी, और जो उसका प्रिंट आउट निकलने के बाद जो रिज़ल्ट होता था तो बहुत ही हाई क्वालिटी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता था। बट ये वाला जो प्रिंटर था वो बहुत ही कॉस्टली था। लेज़र प्रिंटर प्रिंट वन पेज एट अ टाइम एंड यूजेस टोनर इंक फॉर प्रिंटेड। ये वाला जो प्रिंटर था वो एक टाइम पे एक पेज प्रिंट करता था, और इसके अंदर इंक कौन सी यूज़ की जाती थी, यहाँ पे आपको नाम बता दिया। नेक्स्ट हमें यहाँ पर हेडिंग दी गई है स्पीकर की। स्पीकर क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। द साउंड आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर इज़ हेयर्ड थ्रू द स्पीकर। वो साउंड जो कंप्यूटर के अंदर से बाहर आए, जस्ट लाइक हमने कोई कार्टून प्ले करे, कार्टून की वॉइस, हमने कोई सॉन्ग प्ले किया, सॉन्ग की वॉइस हमें कंप्यूटर से बाहर हमें उस म्यूज़िक की, उस कार्टून की वॉइस सुनाई दे रही है। उस वॉइस को हम वो जो वॉइस बाहर आएगी वो किसके थ्रू आएगी, स्पीकर के थ्रू आएगी। वी स्पीक इनटू द माइक एंड हेयर्ड फ्रॉम द स्पीकर। वो चीज़ जो हम लोग माइक के अंदर स्पीक करते हैं, माइक के अंदर बोलते हैं, माइक के अंदर बोलते हैं और हेयर्ड करते हैं, सुनते हैं हम स्पीकर से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिया गया है हेडफोन्स। हेडफोन्स इज़ जस्ट लाइक अ स्पीकर। ये भी एक टाइप का स्पीकर है। स्पीकर डिस्टर्ब पीपल अराउंड यू व्हेन इट गिव द साउंड आउटपुट। स्पीकर जो है वो आसपास के लोग, जो हम जहाँ पे बैठ के हम सॉन्ग सुन रहे हैं उसके आसपास के लोगों को ये डिस्टर्ब करता है।
A headphone, however, is private and only the person wearing the headphones can wear the song. हेडफोन किस लिए बनाया गया है कि प्राइवेटली हम लोग सॉन्ग सुन सकते हैं। अगर हमें कोई सॉन्ग, कोई कार्टून कुछ देखना है तो हम हेडफोन लगाएंगे और वो अपने कान के ऊपर हमने उसको फिक्स किया, कान के ऊपर लगाया और वो जो है वो जो सॉन्ग या वो कार्टून जो शो हो रहे हैं उसकी जो आवाज़ आ रही है वो सिर्फ हमें ही शो होगी, बल्कि हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है वो इससे डिस्टर्ब नहीं होगी। फिर इसके बाद प्रोजेक्टर है। दी projector project an input image on the large screen just as we would see on the movie on theater. प्रोजेक्टर क्या है? एक किस्म का इक्विपमेंट है जो एक लार्ज स्क्रीन के ऊपर शो होता है। आपने देखा होगा कि प्रोजेक्टर को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। एक वाइट कलर की लार्ज स्क्रीन होती है जहाँ पर हम ये प्रोजेक्टर की लाइट मारते हैं तो जो भी उसके अंदर होगा, जस्ट लाइक कोई हमारे पास वीडियो है, कोई मूवी है या फिर आप लोग क्रिकेट वगैरह का मैच देखते हैं तो वो सब हमारे पास एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। वो किसके उससे होगा? प्रोजेक्टर के। फिर हमें एक लास्ट वन हेडिंग दी गई है प्लॉटर की। अब प्लॉटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस फॉर प्रिंटिंग हाई क्वालिटी ड्राइंग। प्लॉटर किस लिए यूज़ किया गया है? प्रिंटिंग के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन बहुत ही हाई क्वालिटी ड्राइंग के उससे इट हेल्प अस गेटिंग ग्राफिकल और पिक्चरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. Letters is used where the work involved like a drawing graph. It is generally used by architect and engineers. ये वाला जो है वो प्रिंटर है, ये वाला प्रिंटर कौन यूज़ करता है? आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स यूज़ करते हैं। इंजीनियर्स कौन होते हैं? जो बिल्डिंग वगैरह मेड करते हैं तो उनको एक बड़ी सी पिक्चर की ज़रूरत होती है, तो वो जो है वो इस प्रिंट आउट से उस चीज़ की पिक्चर निकालते हैं और फिर उसके ऊपर वर्क करते हैं। यह आपका आउटपुट डिवाइस का चैप्टर था जिसके अंदर हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले हमने मॉनिटर के बारे में पढ़ा और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने प्रिंटर के बारे में पढ़ा और डिफरेंट उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस मंथ के अंदर हमने कौन कौन से काम करने हैं, वो सब बता देती हूँ। मंथ ऑफ सितंबर है, चैप्टर का नेम आउटपुट डिवाइसेस है। फर्स्ट आपने इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। सेकंड वन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ थर्ड वन इज़ ट्रू एंड फॉल्स। नाउ फोर्थ वन इज़ शॉर्ट नोट। फिर हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी सिर्फ सॉल्व करवा रही हूँ, बाकी के क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स और जितना भी वर्क यहाँ पर दिया गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ प्रिंटर। हमें एक्सप्लेन करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर। द टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर एक्सप्लेन बिलो। कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। प्रिंटर की 3 टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं? कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट 1 कैरेक्टर एट अ टाइम. Its example is dot matrix printer. कैरेक्टर प्रिंटर मैंने आपको बताया प्रिंट करता है 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, एक टाइम में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसके एग्जाम्पल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। फिर हमारे पास नेक्स्ट टाइप्स दी गई है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर आर हाई स्पीड प्रिंटर डेट प्रिंट 1 लाइन एट अ टाइम. दिस प्रिंटर प्रिंट हाई क्वालिटी ऑफ आउटपुट वेरी क्विकली. लाइन प्रिंटर जो है वो बहुत ही हाई स्पीड प्रिंटर है जो प्रिंट करता है एक लाइन एट अ टाइम, एक टाइम के अंदर एक लाइन हमारे पास वो प्रिंट करता है। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई है और इसका आउटपुट बहुत ही क्विकली वर्क करता है। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर. नाउ थर्ड वन टाइप्स इज पेज प्रिंटर. पेज प्रिंटर प्रिंट अ होल पेज एट अ टाइम. पेज प्रिंटर जो है वो प्रिंट करता है एक होल पेज, एक पूरा पेज एक टाइम के अंदर. एग्जाम्पल ऑफ पेज प्रिंटर इज इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर.
ये तमाम काम ये पहले तो आपने बहुत ही डीपली इस चैप्टर को समझना है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। बाकी के क्वेश्चंस फिल द ब्लैंक, ट्रू फॉल, वो सब आपने वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू टू वॉच माई वीडियो।